देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, लेग्रांजेस मेथड से। तो ये देख रहे हो कि ये हमारा पेपर 7 में, सेमेस्टर 3 का पेपर 7 में चैप्टर 1 क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और लेग्रांजेस मेथड से हमें सॉल्व करनी है। इसी तरीके से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है सिंपली सेमेस्टर 5 में यूलर्स मेथड से वहाँ पे सॉल्व करनी है। तो वो भी हम करवाए हुए हैं, लेकिन वो नहीं पढ़नी है आप लोग को। आप लोग को क्या पढ़नी है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लेग्रांजेस मेथड पढ़नी है। ओके, तो देखिए अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ठीक है। और सेमेस्टर 3 की क्लासेस करनी है तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए समझते हैं कि यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एक्चुअली में वेरिएबल्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो देखिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स होते हैं वो कौन से होते हैं। जैसे हमारा दिया रहेगा u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, ये हमारा फंक्शन है ना। u की फंक्शन हमारी हो जा रही क्या है कि दो वेरिएबल्स हमारे x और y, दो वेरिएबल्स लिए, ठीक। देन यहाँ पे क्या होती है कि ये जो हमारी होती है एक्स वाई, ये होती है हमारी इंडिपेंडेंट, ये हमारी इंडिपेंडेंट होती है, ये हमारी होती है डिपेंडेंट। बोले कैसे, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट मीन्स क्या होता है, स्वतंत्र होता है ना, आज़ाद, है ना। और यहाँ पे डिपेंडेंट में किसी पे निर्भर होना। तो देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट मीन्स हम एक्स वाई की जगह पे कोई भी फंक्शन रख सकते, कोई भी वैल्यू हम खुद से पुट आउट कर सकते हैं यहाँ पे एक्स वाई के जगह पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब कोई भी पूछे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं तो आप लोग बता सकते हैं इजीली कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई जो हमारा वेरिएबल है वो हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और यू जो हमारा है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे ही यहाँ वैल्यू पुट आउट करेंगे उसी तरीके से ये हमारा चेंज होते जा रहा है ना। जैसे यहाँ 2 3 पुट आउट किए तो ये देखिए 2 3 पुट आउट किए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एडिशन हो तो 2 3 कितने होते हैं, 2 3 5 हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे पुट आउट कर दिए 3 4 पुट आउट कर दिए तो 7 हो जाएगा। तो मीन्स ये हमारा देखिए यहाँ पे हम खुद से वैल्यू पुट आउट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी वैल्यूज चेंज होते जा रही है, देखिए बार बार चेंज होती जा रही। तो ये डिपेंड कर रहा है ना इस पे, इसकी जब वैल्यू लानी है तो यहाँ पे वैल्यूज हमें पुट आउट करनी पड़ेगी तब जाके ना इसकी वैल्यू आएगी। तो ये डिपेंड कर रहा है इस पे। और ये हमारा एक्स वाई क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, मीन स्वतंत्र हो गया, ठीक है। इसमें हम खुद से कुछ भी वैल्यू पुट आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक हम इसमें पुट आउट नहीं करेंगे तब तक इसकी वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हमारा डिपेंडेंट हो गया, ये हमारा इंडिपेंडेंट हो गया। आई बात समझ में। देन अब आते हैं इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलते हैं, तो देखिए इसका जो डिनोशन होता है ना, इस तरीके से डेल करके डिनोशन होता है, ठीक है। ये पार्शियली डिनोशन होता है, डेल डिनोशन होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा है u इक्वल टू क्या है, 2x² प्लस यहाँ पे हमारा है 2y, ठीक। इस तरीके से हमारा कोई एक हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। देन हमें फाइंड आउट करनी है कि डेल u अपॉन डेल x मीन्स x के रिस्पेक्ट में इसकी डिफरेंशिएशन करवानी है u की, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल u अपॉन में यहाँ पे डेल x लिखेंगे, ठीक। दिस इज इक्वल टू, तो x के रिस्पेक्ट में करवा रहे हैं तो क्या होगा कि जितने भी और अदर्स वेरिएबल्स रहेंगे सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। जैसे x के अलावा क्या यहाँ पे y है, अगर z भी रहता, ठीक है, तो भी क्या होता, वो सारे हमारे कांस्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। और कांस्टेंट जैसे हमारा 2 कांस्टेंट हुआ, y भी क्या है, तो y कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट की जो डिफरेंशिएशन होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, हमारा 4x आ रहा है, देख सकते हैं 4x आ रहा है। देन इसी तरीके से अगर हम y के रिस्पेक्ट में इसी का करें डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x वाले टर्म्स हमारे कांस्टेंट हो जाएंगे, तो ये टर्म्स हमारे क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। प्लस यहाँ पे देखिए y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा हमारा 2, और y की जो डिफरेंशिएशन होती है वो क्या होती है, 2 तो हमारा कांस्टेंट है ना, एज इट इज लिखाएगा। y की डिफरेंशिएशन क्या होती है, तो 1 होती है। तो रिजल्ट हमारा क्या आया, तो 2 ही रिजल्ट आ गया ना, दिस इज इक्वल टू 2 हो सकता है। इसी तरीके से देखिए अगर तीसरा वेरिएबल्स रहता, कहीं पे भी तीसरा z रहता तो z का भी इसी तरीके से निकालते। आई बात समझ में। तो चलिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते हैं, चलिए डिफिनेशन लिखते हैं, देन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। बहुत इजी है क्वेश्चंस, ठीक है। लेग्रांजेस मेथड भी बताएंगे कि लेग्रांजेस मेथड क्या होती है, बट अभी क्या है कि नॉर्मल क्वेश्चंस करेंगे ना, उसके बाद आएंगे ना थ्योरम में, जस्ट लाइक ये थ्योरम है, मेथड है ना। तो चलिए इसको डिफिनेशन लिखते हैं इसका, ठीक है। हाँ, और बोल रहे सेमेस्टर 3 की प्रॉपर क्लास करनी है ना तो मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है।
चलिए देखिए, लिखिए पार्शियल डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या है, तो इफ, अभी जो बताएं वही है, इफ u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, इस तरीके से कोई फंक्शन दिया हुआ है, दो वेरिएबल का फंक्शन दिया हुआ है, इज अ फंक्शन, इज अ फंक्शन ऑफ किसके, कितने वेरिएबल है यहाँ पे, टू वेरिएबल्स है ना, टू, वो भी कौन से वेरिएबल्स है, तो ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, टू इंडिपेंडेंट, अभी जस्ट बताया ना कि इंडिपेंडेंट क्या होता है, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इसमें हम खुद से वैल्यू पुट आउट कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से, एक्स एंड वाई हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। देन तो क्या होगा, देन डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग करेंगे ऑफ किसको, तो u को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x, आप लोग स्पेलिंग में लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, हम WRT लिख दिए हैं, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या होगा, ट्रीटिंग x के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, तो ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, ठीक है, y एज कांस्टेंट, ठीक है। और देखिए मेरे चैनल का एक खास बात है कि अगर सेमेस्टर 3 की आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो उसके देखिएगा कि डिफरेंट कलर है सारे सेमेस्टर के, ठीक है। सेमेस्टर 3 के एक ही कलर होंगे, सेमेस्टर 6 के एक ही कलर होंगे, ठीक है। तो कलर वाइज भी देख लीजिए कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ाए सेमेस्टर 5 का भी, ठीक है, तो वो हमारे ऑरेंज कलर में है, ठीक है, और इसके थोड़ा ब्लूइश कलर है, आपको पता चल रहा होगा ना, तो ये देख लीजिएगा, सेमेस्टर 3 की ये क्लास है, ठीक है। ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, y को ट्रीट करेंगे, ठीक है, देन कॉल्ड बोलेंगे क्या, पार्शियल डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मीन्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन ही उसका निकालते हैं ना, डेरिवेटिव्स ऑफ किसकी, तो u की पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। देन तो इसको हम डिनोशन जो करते हैं वो किस तरीके से डिनोशन करते हैं, देखिए, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, तो जस्ट अभी बताइए ना, डेल u अपॉन में क्या हो जाएगा, तो डेल x हो जाएगा, ठीक। और किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखिए म्यू x भी कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, f लिखेंगे और यहाँ पे x लिखेंगे, मीन्स हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में ओनली फॉर कर रहे हैं। इसी तरीके से क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में होगा, है ना। तो अगर एग्जाम में आए पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में लिखने के लिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन का डिफिनेशन लिखने के लिए, तो आप सिर्फ सिंपल x का नहीं लिखेंगे, y का भी लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग, सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग, किसको डिफरेंशिएट कर रहा है, ऑफ u को, u विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट, x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स of u and it is denoted by किस तरह से डिनोशन होगा, तो डेल u अपॉन में क्या होगा, डेल y होगा ना, डेल u अपॉन में डेल y, नहीं दिख रहा है ना, ओके कोई बात नहीं। तो हम कहाँ लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, डेल u अपॉन में डेल y, अब दिख रहा है, डेल u अपॉन में डेल y, और क्या लिख सकते हैं इसी को, तो म्यू y लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ y लिख सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये हमारी होती है पार्शियल डेरिवेटिव्स होती है, ठीक है। देखिए इसका एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो एक एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, अभी एक हम करवाएं वो लिख सकते हैं, या कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आप खुद से भी लिख सकते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लिखिए, ईजी मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, और EX मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो ये फॉर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल होता है, ठीक। तो इजी भी लिख सकते हैं या फिर EX भी लिख सकते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे एक लिख दीजिएगा एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा हो गया x² + 2xy
प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम करते हैं डिफरेंशिएटिंग तो क्या हो गया, देखिए डेल यू अपॉन में डेल एक्स, और ये हमारा यू इक्वल टू दिस है ना, u इक्वल टू दिस ले सकते हैं, u इक्वल टू ये हमारा क्वेश्चन, ठीक। देन तो डेल यू अपन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स वाले जहाँ वेरिएबल्स हैं वहीं पे हमारा डिफरेंशिएट होगा, और वाई वाले क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, है ना। तो एक्स वाले मीन्स हमारा क्या हो गया, 2x हो गया, प्लस देखिए यहाँ पे जो है वो y तो कांस्टेंट है लेकिन x यहाँ पे वेरिएबल है, तो 2y तो हमारा कांस्टेंट हो गया, और x की अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा 1 होगा, और y स्क्वायर की अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो तुम्हारा 0, क्योंकि y तुम्हारा कांस्टेंट है, ठीक। एंड अगर हम निकालते हैं डेल यू अपॉन में डेल y निकालते हैं, तो y निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर वाला देखिए ये तुम्हारे कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन यहाँ पे y वेरिएबल है, मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, 2x तो कांस्टेंट होंगे और y की जो डिफरेंशिएशन वो 1 हो जाएगी। इसी तरीके से y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हाँ देखिए यहाँ पे 2y हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी हो गई, समझ में आया कि पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन किस तरीके से होता है। ओके, देन अब आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्या, ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन दिखाएंगे, ठीक। तो ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के यहाँ पे इसे इरेज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, पीडीई समझ में आ रहा होगा ना कि पीडीई क्या है। तो ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर मीन्स क्या होता है, ऑर्डर मीन्स कितने बार ये हमारे डिफरेंशिएट होता है, ये हमारा ऑर्डर दिख रहा होगा ना, ऑर्डर मीन्स हमारा कितना बार हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट मीन्स एक ही बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक ही बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो यही हमारी होती है ऑर्डर, और 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारा सेकेंड ऑर्डर है, इस तरीके से होता है। एक्स स्क्वायर रखिए तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर होता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर कहलाता है कि कितने बार हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक। तो चलिए लिखिए इसके बारे में, क्या लिखेंगे, द ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट पार्शियल derivatives occurring in it, मीन्स हमारा ये जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसमें हम कितना बार क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव्स हमारे जितने आ रहे हैं, तो एक बार आ रहा है ना, यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एक ही बार कर रहे हैं, ठीक है। तो इन इट जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका लेते हैं, जैसे हमारा हो गया क्या कि हम अगर x डेल z अपॉन डेल एक्स कर रहे हैं, वाई डेल जेड अपॉन में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेल वाई कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिस इज इक्वल टू जेड है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर होगा, ऑर्डर कितने होंगे, तो एक ही बार हो रहा है ना, तो एक फर्स्ट ऑर्डर हो गया हमारा, ठीक है। तो इसे हम अगर चूज करने के लिए दिया रहे कि कितने ऑर्डर है, तो ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर है, 2 मार्क्स में आ जाते हैं कभी कभी। तो ये कितने ऑर्डर है, तो ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर 1 है इसका, ठीक। और डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट डिग्री होती है, तो यहाँ पे डिग्री क्या है, डिग्री भी 1 है, हाईएस्ट डिग्री देख सकते हैं यहाँ पे, एक्स का भी वही है, वाई का भी वही है, तो डिग्री भी 1 है, ठीक ना। अब आते हैं सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ किसका, पीडीई का, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल रिलेशन के नॉन डिफरेंशिएबल रिलेशन अमॉन्ग द वेरिएबल्स के बीच में क्या होगा, एक नॉन डिफरेंशिएबल रिलेशंस होंगे, कुछ ऐसे रिलेशंस होंगे जो कि सेटिस्फाई करेगा, विच सेटिस्फाई द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा।
इज नोन एज इसी को बोलेंगे सॉल्यूशन, मीन सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर बोलेंगे इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि कुछ है, नोट करके लिखिए। जैसे हमारा हो गया क्या, डेल जेड अपॉन में क्या है हमारा डेल एक्स है, तो दिस इज इक्वल टू क्या होता है, पी होता है। ठीक है, नोट करके लिखिए। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बोल रहा है, लेकिन सॉल्यूशन निकालते हैं जब, तो क्या होता है कि एक नॉन डिफरेंशिएबल रिलेशन मीन्स कुछ ऐसे रिलेशंस आते हैं जो वेरिएबल्स में होते हैं, जो सेटिस्फाई करेगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो उसी को हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, अब नोट करके कुछ लिखिए, जैसे कि यहाँ पे हमारा डेल जेड अपॉन डेल एक्स अगर इस तरीके से कहीं पे आया तो उसको हम डायरेक्टली पी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चल के यूज होगा इसका, तो डायरेक्टली हम इसको पी लिख सकते हैं। ओके, नोट करके हम ऊपर लिखा देते हैं। ठीक है, ये इजी होगा, यहाँ पे लिखिएगा। ठीक, नोट। देखो क्या है, अगर डेल जेड अपॉन में अगर कहीं पर डेल एक्स आता है तो इस तरीके से क्या होगा। देखिए ये हमारा क्या है कि हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ना, डेल जेड है फिर डेल एक्स है, तो इसको डायरेक्टली हम पी लिख सकते हैं और पी की जगह पे हम ये फॉर्मेशन लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से अगर डेल जेड अपॉन में डेल वाई आता है कहीं पे, तो वाई जहाँ आता है वहाँ पे हम क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स जहाँ आता है वहाँ पी लिखेंगे, वाई जहाँ आता है वहाँ क्यू लिखेंगे। बार बार जब यूज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा हमारा। फिर यहाँ पे क्या होता है, अगर इस तरीके से आए डेल स्क्वायर जेड अपॉन में क्या है डेल एक्स और डेल वाई, इस तरीके से आया तो इसको हम लिख सकते हैं एस, पी क्यू एस आर टी सब यूज़ होगा। एंड देन यहाँ पे क्या है, देखिए इस तरीके से, एंड देन यहाँ पे डेल स्क्वायर जेड वाई में डेल एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग लिखेंगे आर। ठीक है, और एक हमारा है टी का है। ठीक है, एंड फाइनली क्या बच गया, डेल स्क्वायर जेड वाई में यहाँ पे डेल वाई स्क्वायर बच गया, जो कि इसको हम टी डिनोशन देते हैं। तो इस तरीके से ये वाले टर्म्स हमारे यूज होते हैं। ठीक है, कहाँ पे यूज होगा वो हम बताएंगे, बट अभी यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, इसका यूज होगा आगे चल के। देन अब आते हैं लैग्रांजेस इक्वेशन किसे बोलते हैं। ओके, यहाँ तक तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब लैग्रांजेस इक्वेशन किसे बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका डेफिनेशन लिखवाएंगे। लैग्रांजेस इक्वेशन क्या होती है, तो चलिए लिखिए आप लोग डेफिनेशन, लैग्रांजेस इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, देखिए किसी भी चैप्टर का फर्स्ट क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अगर फर्स्ट क्लास आप लोग नहीं कर रहे हैं तो बहुत ख़राब है, फर्स्ट क्लास पूरी करनी होगी। किसी की भी कोई भी चैप्टर का क्लास का क्यों ना हो, लेकिन फर्स्ट क्लास करनी ही चाहिए। ठीक है, वही तो हमारी होती है बेसिक। ठीक है, लैग्रांजेस मेथड से यहाँ पे सॉल्व करनी, तो पहले तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखें क्या क्या होती है, देन अब आते हैं लैग्रांजेस इक्वेशन। देखिए लैग्रांजेस इक्वेशन, लैग्रांजेस इक्वेशन क्या होती है। तो व्हेन दी पार्शियल डिफरेंशियल, पहले तो हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन समझना पड़ेगा ना, तो जो कि हम समझ गए कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई कांस्टेंट, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स कांस्टेंट। ठीक है, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाई दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, देन देखिए तो व्हेन, यहाँ पे लिखिए व्हेन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन is of the form of किस फॉर्म में रहेगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमारा रहेगा पी पी। देखिए अब यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, पी जो है ये हमारा स्मॉल सारे, तो यहाँ पे स्मॉल पी पी प्लस क्यू क्यू। देखिए यहाँ पे क्यू वाले टर्म्स, क्यू वाले यूज होंगे, दिस इज इक्वल टू आर। इस फॉर्मेशन में रहे पी 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 प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, इस फॉर्मेशन में अगर रहे then it is known as Lagrange's, क्या बोलेंगे, Lagrange's इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, देखिए
व्हेन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इस फॉर्मेशन में पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर के फॉर्मेशन में रहे, ठीक है, इस टाइप के आएंगे क्वेश्चन, तो उस फॉर्मेशन में अगर रहे तो हम क्या बोलेंगे इसको, तो ये हमारा क्या होगा, लेग्रांजेस इक्वेशन बोलेंगे इसे, ठीक है, लेग्रांजेस इक्वेशन वेयर पी क्यू एंड आर जो है, पी क्यू और आर कैपिटल वाले, ठीक है, पी क्यू आर जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, आर द फंक्शन ऑफ, आर द फंक्शन ऑफ किसके फंक्शन, तो हमारे जो वेरिएबल्स के फंक्शन, कौन से वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड के, ठीक है, ये हमारे होते हैं। देन तो इसके जो वर्किंग रूल होता है, ये हमारे हो गए लेग्रांजेस इक्वेशन, ठीक है, इसके जो वर्किंग रूल होते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो इसका रूल के बारे में जानेंगे किस तरीके से सॉल्व होगा, एक फिर हम क्वेश्चन करके भी दिखाएंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे वर्किंग रूल, वर्किंग रूल्स फॉर सॉल्विंग Lagrange's इक्वेशन। वर्किंग रूल, तो नंबर 1 रूल क्या है, देखिए नंबर 1 में सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, जैसे मेरा गिवन क्वेश्चन रहेगा ना उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखिए फाइंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन of the Lagrange's इक्वेशन का। जैसे कि देखिए ये हमारे लेग्रांजेस इक्वेशन है, तो इसकी हमें निकालनी है ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, तो देखिए यहाँ दैट इज करके लिखिए कि जैसे इसका निकलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन में क्या होगा, तो हमारे हो जाएंगे पी, ये कैपिटल वाले पी होंगे, तो डी एक्स अपॉन में पी, दिस इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में क्या होगा, तो यहाँ पे होगा कैपिटल क्यू, दिस इज इक्वल टू डी एक्स वाई हो गया, ये हमारा हो जाएगा जेड, और अपॉन में क्या होगा, तो ये हमारा होगा आर। ये हमारे होते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। आई बस समझ में, ठीक। देन अब स्टेप 2 में देखिए, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, तो स्टेप 2 में हम देखिए यहाँ पे लिखिए स्टेप 2 इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे, मीन्स हमारा हो जाएगा 2 सिंपल, लिखिए यहाँ पे वर्किंग रूल हो जा रहा है, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड टू इंटीग्रल, दो इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे बाय सॉल्विंग, ये जो हमारे आएंगे ना इक्वेशन, ये हमारे देखिए जैसे कि हमारे यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज रहेगा तो यहाँ पे उसी को वैल्यूज लिखेंगे। फिर देखिए ये हमारे क्या है कि रेशियो में दिस इक्वल टू दोनों आपस में इक्वल, यानी तीनों आपस में इक्वल है, तो दो कोई रेशियो को ले लेंगे, ठीक है, दो रेशियो हम लेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर इस तरीके से दो रेशियो लेंगे और इस तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा ना, कुछ रिजल्ट आएगा, तो वही हम लिख रहे हैं कि वी हैव टू फाइंड टू इंटीग्रल, इसी से दो इंटीग्रल मीन दो रेशियो लेके एक, दो रेशियो लेके एक, ठीक, तो वही हम निकालेंगे, वी हैव टू फाइंड टू इंटीग्रल बाय सॉल्विंग द ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके, ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो दीज इंटीग्रल आर डिनोटेड बाय, देखिए ये दीज इंटीग्रल आर डिनोटेड बाय, किस तरीके से डिनोशन होगा, तो देखिए यहाँ पे u और यहाँ पे x y और z, ठीक है, दिस इज इक्वल टू a बोल सकते हैं, एंड एक हमारा निकलेगा v, u एक हुआ तो एक हमारा v होगा जो कि हमारा रहेगा x y और z, ये हमारा क्या होगा फंक्शन, ये हमारा b बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इसके वैल्यूज आएंगे और यहाँ पे भी कुछ इसके वैल्यूज आएंगे, जब सॉल्व करेंगे इसको तो कुछ तो वैल्यूज आएंगे। देन इसके बाद क्या करनी है, देखिए दो वैल्यूज जब आ जाएंगे उसके बाद हमें फाइनल रिजल्ट चाहिए, ठीक है, तो रिजल्ट के लिए क्या लिखेंगे, तो हमारा थर्ड पॉइंट जो है देखिए सॉल्यूशन ऑफ लेग्रांजेस इक्वेशन, ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ द लेग्रांजेस सॉल्यूशन ऑफ द लेग्रांजेस इक्वेशन इज रिप्रेजेंट, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे,
रिप्रेजेंट बाई, देखिए इस तरीके से f रहेगा हमारा, और क्या होगा u v मीन्स जो हमारा वैल्यूज आएंगे दिस इज इक्वल टू 0, या फिर क्या कर सकते हैं f रहेगा u और v मीन्स क्या वैल्यू आया है a और b आया है, तो यहाँ पे हम a b भी लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं, और हम लिख सकते हैं u इक्वल टू f ऑफ v लिख सकते हैं, इक्वल टू f ऑफ v, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी होती है फाइंड आउट करने की तरीका, ठीक है। किस तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट में हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है, कोई भी इक्वेशन दिया रहे उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकलेगा, देन फिर तो ये 3 निकल गया ना, तो 3 में 2 कंपेयर कर करके फिर हम निकालेंगे यहाँ पे क्या इंटीग्रल, ठीक है, 2 इंटीग्रल निकालेंगे। देन इसके बाद क्या करेंगे, तो जो हमारे इंटीग्रल्स के जो वैल्यूज आएंगे सिंपल यहाँ पे पुट आउट कर देंगे, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। देखिए अब हम क्वेश्चन से समझाते हैं, आप लोग को समझ में आएगा, बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है। देखिए थोड़े से अगर लंबे हो जाते हैं वीडियो तो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अगर कोई समझा रहा है अच्छी तरीके से तो उसको ज़रूर देखना चाहिए, है कि नहीं, ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए, है ना। और ज़्यादा भी नहीं हुआ है, आधा घंटा भी नहीं हुआ है। देखिए क्वेश्चन हमारा है इस तरीके से, क्वेश्चन है एक्स पी प्लस यहाँ पे वाई क्यू दिस इज इक्वल टू जेड, ये हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व करनी है इसकी जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन हमें निकालनी है लैग्रांजेस के, तो ये देख रहे हैं पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर के फॉर्मेशन में है, पी फिर क्यू है और ये आर मीन जेड हो गया हमारा, ठीक है। एक्स वाई जेड वेरिएबल्स होते हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसका सॉल्यूशन देखिए, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल आप लोग स्पेलिंग में लिखेंगे, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है, तो एक्स पी प्लस वाई क्यू दिस इज इक्वल टू जेड, इससे इक्वेशन 1 कंसिडर कर लीजिए, ये हमारा गिवन है। नाउ इट इज द फॉर्म ऑफ, ये किस फॉर्म में है, इट इज द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, तो पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर के फॉर्मेशन में, जो कि हमारा लैग्रांजेस है, लैग्रांजेस मेथड है ना, लैग्रांजेस इक्वेशन है, ठीक। तो ये हमारे लैग्रांजेस इक्वेशन में, तो सबसे पहले क्या करना होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे दी ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशंस आर लिखिए, क्योंकि निकलेगा हमारा कितने 3 इक्वेशन निकलेंगे ना। तो देखिए यहाँ क्या होगा, तो कैसे निकालते थे, तो डी एक्स अपॉन में क्या रहता था हमारा, तो पी रहता था, है ना। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, हम ऊपर इरेज कर दे रहे, देखिए इस टिप्स को इरेज कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे और समझ में भी आ रहा होगा कि क्या करनी है ना। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको देखिए, ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा किस तरीके से इसको सॉल्व करनी है। देखिए द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, क्या होता था, डी एक्स अपॉन में क्या पी, डी वाई अपॉन में क्या क्यू, डी जेड अपॉन में क्या आर, है ना। तो ये इम्प्लाइज करेगा डी एक्स, यहाँ पे पी, पी मीन्स कैपिटल पी, पी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखिए एक्स दिया हुआ, और डी वाई अपॉन में क्या है यहाँ पे वाई दिया हुआ, और डी जेड अपॉन में क्या है यहाँ पे, तो हमारा जेड ही दिया हुआ है। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया, इसे इक्वेशन 2 कंसीडर कर लीजिए, ठीक। नाउ टेकिंग द फर्स्ट एंड थर्ड, या फर्स्ट और सेकेंड किसी को भी ले सकते हैं आप, ठीक है, 2 रेशियो। नाउ टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो, ये और ये रेशियो ले रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो, फर्स्ट और थर्ड रेशियो से लेंगे तो क्या करना होता है, तो हमें इंटीग्रेशन करनी होती है, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग देन वी हैव, तो फर्स्ट और थर्ड रेशियो लिए ना, तो यहाँ पे लिखे फर्स्ट डी एक्स अपॉन में एक्स लिखे, दिस इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में जेड, ये हम ले लिए, ठीक। यहाँ इरेज कर दें, देन तो ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, हमें क्या मिलेगा बच्चे, तो इंटीग्रेशन से 1 अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है बाबू, 1 अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन log x होती है ना, 1 अपॉन जेड की इंटीग्रेशन क्या होगी, log z होगी ना। तो देखिए ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट क्या मिलेगी, तो देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा log x दिस इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा log z, और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो एक हम कांस्टेंट खुद से डालते हैं, तो कांस्टेंट जैसे हमारा log में आया है ना, तो आप log में कांस्टेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे log a डाल दीजिए, देन log x, और यहाँ पे क्या है कि log z है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि हम log z जो हमारा है इधर हम ला सकते हैं इसको,
ऐसे हो गया मेरा log x माइनस log z, दिस इज इक्वल टू हम log a लिख सकते हैं। अब होती है एक फॉर्मूला क्या होती है बच्चे, फॉर्मूला होती है हमारा कि log a बाई b को क्या लिख सकते हैं, log a माइनस log b। तो देखिए ये हमारा log x माइनस log z है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log x बाई z लिख सकते हैं ना, सेम टू सेम। देखिए फॉर्मूला से पता चल रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे लिखेंगे log x अपॉन में z, ठीक। दिस इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा log a। तो log कैंसिल आउट हो सकता है, यहाँ पे log कैंसिल आउट हो गया। तो ये इम्प्लाइज क्या कर गया, x अपॉन में z, दिस इज इक्वल टू a, ठीक है। तो इसे इक्वेशन 3 कंसीडर कर लीजिए, 2 तक था, 3 कर लीजिए। देन अब आई बात क्या कि एक हमारा इंटीग्रल निकला, देन अब हमें निकालनी है सेकेंड इंटीग्रल। सेकेंड इंटीग्रल को किस तरीके से निकालेंगे, तो कोई 2 रेशियो ले लेंगे यहीं से, ठीक है। 2 रेशियो लेंगे, जैसे कि हमारा इक्वेशन अभी था ना 2, तो उसी से हम 2 रेशियो लेंगे। तो नाउ टेकिंग द लास्ट टू रेशियोज वी गेट मत लिखे, लास्ट 2 रेशियोज लिखे। तो जो 2 रेशियो था हमारा, तो क्या था, डी वाई अपॉन में हमारा y था, और यहाँ पे डी जेड अपॉन में क्या था, हमारा z था ना। तो देखिए क्या होगा कि ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट हमें क्या मिलेगा, तो देख रहे हैं यहाँ पे मिलेगा हमारा log y, दिस इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा log z, और क्या लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे log a नहीं लिख सकते, क्योंकि a हम पहले कांस्टेंट टर्म ले चुके हैं, तो अब हम b ले सकते हैं, ठीक है। तो b ले लिए। देन सेम यही हमारा यहाँ पे भी अप्लाई होगा, जो जस्ट अभी हम अप्लाई किए हैं वही अप्लाई करेंगे ना। देखिए तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा, log y माइनस यहाँ पे log z, दिस इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा log b हो जाएगा। तो ये हमारे क्या होगा, यही फॉर्मूला से भी जस्ट आएगा, log y अपॉन में z, दिस इज इक्वल टू log b। ये कैंसिल आउट, इम्प्लाइज करेगा y अपॉन में z, दिस इज इक्वल टू b, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो a और b की देखिए यहाँ पे वैल्यूज आई है, a और b आई है ना वैल्यूज। नाउ लिखेंगे क्या, फ्रॉम इसे इक्वेशन आप लोग 4 कंसिडर कर लीजिए। देन 3 और 4 से जो होगा वो हमारा सॉल्यूशन ऑफ द लैग्रांजेस इक्वेशन आएगी, है ना। तो नाउ फ्रॉम द इंटीग्रल कौन से, इंटीग्रल 3 and 4 से क्या हो रहा है, दिस सॉल्यूशन ऑफ लैग्रांजेस इक्वेशन इज क्या हो रहा है, तो एफ ऑफ ए बी दिस इज इक्वल टू 0 होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ ए के जगह पे हमारा क्या है, ए के जगह पे हमारा इक्वेशन 3 से आया हुआ था, क्या था, x अपॉन में z, और b के जगह पे क्या है, y अपॉन में z हो गया, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज द आंसर। तो समझ में आया किस तरीके से बनानी है लैग्रांजेस इक्वेशन को, ठीक है, समझ में आ गया ना यहाँ तक। तो देखिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। और रही बात, अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स में शेयर कर दें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ओके। टाटा बाय बाय।